हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्की बैक्टीरिया एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन बताना है किसके रिगार्डिंग, आर्की बैक्टीरिया के रिगार्डिंग. पहला, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया in having different cell wall structure. Second है their cell wall is made up of cellulose and contains high amount of unsaturated fatty acid which is responsible for their survival in extreme condition. तीसरा है thermoacidophiles have dual ability to tolerate high temperature as well as high acidity. इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट ऑप्शन को बताना है कि तीनों में से कौन सा करेक्ट है. तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो है हम की कॉन्सेप्ट को देखते हैं. की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट जो हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया जो है इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल, थोड़े स्पेशल होते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो हैं रह सकते हैं लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श हैबिटेट जगह होती है, जैसे कि हाई सॉल्टी एरिया जिसे हम बोलते हैं हेलोफाइल्स. साथ ही साथ हॉट स्प्रिंग में भी ये रह सकते हैं जिसे हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स. और मार्सी एरियाज में भी रह सकते हैं, साथ में मार्सी एरिया में भी रह सकते हैं जिसे बोलते हैं मिथेनोजेंस. तो इस क्वेश्चन में हमें जो है आर्की बैक्टीरिया के रिगार्डिंग सही जो है स्टेटमेंट को चूज करने के लिए बोला है. तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास जो है सेल वॉल जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर बैक्टीरिया से. क्यों? क्योंकि इनका जो सेल वॉल होता है वो बना होता है प्रोटीन का, साथ ही साथ नॉन सेल्यूलोजिक अमीनो एसिड, ये सब से. उसके बाद आर्की बैक्टीरिया जो हैं यहाँ पे कैरेक्टराइज्ड किए जाते हैं बाय द एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, यानी कि इनमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है इनके वॉल में, सेल वॉल में. उसके बाद इसकी जगह में जो है प्रोटीन्स होते हैं और नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड्स होते हैं. पॉलीसेकेराइड्स जो हैं होते हैं. और यहाँ पर थर्मोएसिडोफाइल्स की बात करें जो हॉट स्प्रिंग में रह सकते हैं, उनके पास जो है डुअल जो है एबिलिटी होता है ताकि वो टॉलरेट कर सके हाई टेम्परेचर को और साथ ही साथ हाई एसिडिटी को, यानी कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एसिड हो, यानी कि दूसरा जो है हाई एसिडिटी. अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो यह हो सकता है 80 डिग्री सेल्सियस तक, और पीएच की बात करते हैं तो लो हो सकता है 2 पीएच के. पीएच अगर 2 से कम है उसमें भी जो है ये रह सकते हैं, यानी कि हाई एसिडिटी एरिया में भी जो है ये रह सकते हैं. एग्जाम्पल जो हो जाएगा थर्मोप्लाज्मा हो सकता है एंड थर्मोप्रोटियस हो सकता है. क्वेश्चन में हमें करेक्ट स्टेटमेंट को बताना था. तो आइए इस ऑप्शन में चलते हैं. पहला है आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर. यस, बाकी बैक्टीरिया से जो है आर्की बैक्टीरिया में जो है सेल वॉल
डिफरेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। सेकेंड है देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो इनका सेल वॉल जो है सेल्यूलोज है से नहीं बना होता है और ना ही कंटेन होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये जो बना होता है प्रोटीन से और नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड से। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। थर्ड है thermoacidophils have dual ability to tolerate high temperature as well as high acidity। yes, जो thermoacidophils होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है, वो टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को 80 डिग्री सेल्सियस तक, और एसिडिटी जो है लो हो 2 pH से उसमें भी। तो यहाँ पर 1 और 3 जो है हमारा सही है, सेकेंड जो है ऑप्शन गलत है। चलिए ऑप्शन में चलते हैं। पहला है 1 और 2, तो यहाँ पर 1 सही है, बस 2 गलत है। दूसरा है 1 और 3, यस यहाँ पर ये जो है बी बिल्कुल सही है, 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। सी है 2 और 3, 2 स्टेटमेंट गलत है बट 3 सिर्फ सही है। डी है ऑल ऑफ द अबव, तो ये नहीं हो सकता है। So the right answer of this question is option B. Hope you understood it well. Thank you.